धन्यवाद देना चाहता हूं। उनके बहाने से पहली बार मुझे बागी बलिया में इस तरह के कार्यक्रम में आने का मौका मिला। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जी और प्रांतीय कार्यकारिणी में अध्यक्ष डॉक्टर पीएन सिंह जी, महासचिव श्री जेबी राणा जी, सचिव श्री राधेश्याम गुप्ता जी और सेवा इंडिया जनपद बलिया के संरक्षक द्वय श्री रमाशंकर यादव जी, डॉक्टर कृष्ण मोहन जी, जिला प्रभारी राजदेव जी, जिनके साथ लगातार संवाद होता रहा। ये पहले एक आयोजन में आए भी, इन्होंने निवेदन किया कि आपको आना है। उनकी पूरी टीम को, जितने भी लोग इस जनपद के इस संगठन में शामिल हैं, उन सबको आभार। मैंने देखा कि इस आयोजन को लेकर के जो अनुशासनात्मक समर्पण होना चाहिए वो इस संगठन में मौजूद है, और इसका नाम भी कितना प्यारा है, सेवा। और हमारे जो एक सांस्कृतिक गायक थे राज विजय जी, उनका भी नाम लिखना चाहिए। राज विजय जी कहाँ हैं? अच्छा, ये देखिए, इन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन बोली कि सेवा के जरिए सेवा करने का एक मौका मिल रहा है ताकि हमको अपने महापुरुषों के सपनों का भारत बनाया जाए। बहुत शानदार आपने संदेश दिया, मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं। और सेवा संगठन के लिए ये कामना करता हूं कि जैसा समाजवादी, लेकिन नाम में भी है सोशलिस्ट एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन, तो एक समाजवादी देश जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में बने संविधान के प्रस्तावना में भी शामिल है। कुछ लोगों को भ्रम होता है कि वो बाद में जोड़ा गया, लेकिन बाबा साहब ने इस देश को समाजवादी पंथ निरपेक्ष बनाने के लिए जब इस पर बात हुई तो उन्होंने कहा भी कि पूरा का पूरा संविधान ही हमने पंथ निरपेक्ष और समाजवादी मूल्यों का बनाया है, इसलिए अलग से कहीं इसको लिखने की क्या जरूरत है। यह बहुत महत्वपूर्ण डिबेट है पार्लियामेंट की, उस समय की जब संविधान सभा की डिबेट है। तो सोशलिस्ट भारत कैसे बने, समाजवादी भारत कैसे बने। और जब मैं समाजवादी कह रहा हूं तो समाजवाद का अर्थ तथागत बुद्ध से शुरू होता है। प्रज्ञाशील करुणा की बात करने वाले बुद्ध से, मानव मानव में प्रेम हो, कोई हिंसा न करे, केवल इंसानों पर ही नहीं जीवों पर भी। दुनिया चले तो प्रज्ञा से चले, बुद्धि से चले, विवेक से चले। ऐसे उस जमाने से लेकर के पिछले 2,500-3,000 साल के इस भारत के इतिहास में हमारे संतों, गुरुओं, महापुरुषों का जो इतिहास रहा, संत कबीर, संत रैदास, गुरु नानक, चोखा मेला, ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम, पलटू दादू, भीखा, बुल्ले शाह, बाबा फरीद, नारायण गुरु, बसवन्ना से होते हुए जिन महापुरुषों को हम याद कर रहे हैं, महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, संत गाडगे, अवंतीबाई लोधी, सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, और वहां से होते हुए त्रिवेणी संघ। पुराने सोशलिस्ट लोग हैं, आज कुछ उम्मीद करूंगा कि कुछ नई बातें हम लोग यहां पर जरूर करें, जिनमें से एक इतिहास का पहलू है त्रिवेणी संघ का। और यही बिहार बगल से शुरू हो जाता है, और बिहार के शाहाबाद के इलाके में ओबीसी लोगों की अगुवाई में त्रिवेणी संघ बना। अर्जक संघ उसके बाद डेवलप हुआ, जो बिहार जगदेव बाबू, बिहार लेनिन कहे जाते थे, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, वहां त्रिवेणी संघ के बाद की वहां की धारा, और यहां महामना रामस्वरूप वर्मा, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु,
पेरियालई सिंह यादव, एक लंबी विरासत फहरिस्त उसी समाजवादी मानवतावादी भारत को बनाने की कोशिश में चली गई। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आजादी की लड़ाई के पहले उस समय और फिर भारत के संविधान में एक रास्ता बताकर गए कि अब यह भारत सबका भारत तब बनेगा जब संविधान के आधार पर चलेगा। तो संविधान उस हजारों साल की यात्रा का एक निचोड़ है, एक सार है। अब आप गौर करिए कि यह पूरी विरासत एक समाजवादी भारत बनाना चाहती थी। समाजवाद का मतलब क्या है? 100 से कम न 1000 से ज्यादा समाजवाद का यही तकाजा। दो बातें हैं मोटी मोटी, सबको इज्जत सबको रोटी। कितना महत्वपूर्ण लड़ाई हमारे पुरखों की लड़ी है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर एक समाजवादी भारत बनाना चाहते थे। जाति पूछ करके किसी को बड़ा सम्मान और किसी को छोटा नहीं मिलना चाहिए। संविधान नहीं था तब भी इस देश में खटिया थी, लेकिन खटिया पर सबको बैठने का अधिकार नहीं था। बलिया के लोगों, हमारा घर आजमगढ़ और मंडल अभी भी एक ही है, तो हमारा और आपका एक ही मिट्टी का रिश्ता है। और पूर्वांचल की मिट्टी में एक बगावत का तेवर हमेशा से रहा है। जंगे आजादी के पहले भी, अभी हम लोग आ रहे थे, ये भरत जी कुछ इतिहास हमने इनसे पूछा कि भाई बागी बलिया क्यों कहते हैं इसको, तो उन्होंने कहा कि यहां बागियों की भरमार रही। अंग्रेजों से आजादी दिला करके सबसे पहले आजाद होने का ऐलान करने वाले जिलों में से एक जिला बलिया का है। इसके इतिहास को हम यहां से याद करते हैं। और तमाम संघर्ष करने वाले वैचारिक पुरखों का, सामंती जातिवादी ताकतों से लड़ने वाले लोगों का इतिहास यहां का रहा है। उन्होंने कहा कि वीर लोरिक की धरती भी ये है, तो हमें लगा कि हमने कहा कि वो तो रहने वाले उधर बुंदेलखंड। उन्होंने कहा नहीं, जितना गहरा रिश्ता यहां से है वो कम लोगों का है। तो हमने कहा कि इसलिए बलिया की तासीर में, पूर्वांचल की तासीर में बगावत है। और 2024 में जब कुछ लोग संविधान बदलने का दिन में ही सपना देख रहे थे, उन लोगों को भी सबक सिखाने का काम यूपी ने किया, तो उसमें भी बलिया ने पूरा साथ दिया। और पूरा साथ दिया उस तमाम समाजवादी लोगों, अंबेडकरवादी लोगों ने, कि फूले अंबेडकर और मंडल की जमीन को वीरान न होने देंगे। फूले अंबेडकर और मंडल की जमीन को वीरान न होने देंगे और इस देश में दूसरा संविधान न होने देंगे। इस बात का ऐलान यहां से होगा। दुनिया में आपने कोई ऐसा देश देखा है जहां इतना खूबसूरत संविधान हो? दुनिया में कोई ऐसा देश देखा है कि उसी संविधान को कुछ लोग न मानते हो? कि बड़ी गड़बड़ चीज बन गई भाई। हमने अपनी किताबों में लिखा कि कुछ लोग पैर से पैदा होंगे ताकि वो पैरों पे पड़े रहें, खेत में काम करें किसान की तरह, हमारे यहां काम करें मजदूर की तरह, जितना हम दे दें उतना चुपचाप लेके रख लें, जब मन करे दो थपड़ा मार दे वो चुपचाप सुन लें, और जितना बेगारी करानी है उनसे करते रहें। हमारे बेटा को उनके बाबा भी प्रणाम करें और हमारे पिताजी को उनका बेटा भी प्रणाम न करे। ऐसा गैर बराबरी का समाज बनाने वाले मनुस्मृति से इस देश को चलाना चाहते थे। बाबा साहब ने उस खटिया के लिए एक नया कानून बनाया। संविधान नहीं था तो खटिया थी, लेकिन उस पर बैठते नहीं थे सब। यहां तक कि जो खटिया बनाया वो भी नहीं बैठ सकता था। जो कुआं खोदा उससे पानी नहीं पी सकते थे आप।
जो सड़क बनाई आपके पुरखों ने, उससे आप नहीं चल सकते थे। और बहुत पुराना समय तो नहीं बीता है, गांव में आज भी वो जिंदा है इस रूप में। बहुत संघर्ष हुआ इसके लिए कि दुनिया में ऐसी अमानवीय चीज और कहीं नहीं है जिसको आप जाति व्यवस्था कहते हैं। इसको खत्म करिए। और बाबा साहब ने संविधान बना करके ये तय किया कि अगर खटिया होगी अब तो उसमें सब बराबर बैठेंगे, वरना ऐसी कोई खटिया भी इस देश में नहीं चलेगी। एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार और एक वोट की एक कीमत होगी। इसलिए बाबा साहब ने संविधान इस देश को दिया जो आज खतरे में है। तो दुनिया में दूसरा कोई देश आपने नहीं देखा होगा जो इस बात के लिए चुनाव लड़े कि अब की बार 400 पार ताकि संविधान बदलना है। संभव है ये कहीं? जिन देशों को इतना अच्छा संविधान मिला, करोड़ों लोगों को जिसने मनुष्य के बराबर का दर्जा दिया, वो संविधान हमारे लिए सबसे बड़ी पूंजी है, वो सबसे अनमोल चीज है। उस संविधान ने हमें हक, अधिकार और सम्मान दिया है। उस संविधान ने हमें इज्जत और रोटी की लड़ाई लड़कर के एक बराबरी का भारत बनाया। उस संविधान ने हमारे पुरखों से वादा किया था कि जब नया भारत बनेगा तो जाति पूछ करके शिक्षा नहीं मिलेगी, जो भी शिक्षा की जरूरत चाहेगा उसको बराबर की शिक्षा मिलेगी। ये बाबा साहब के संविधान ने रास्ता खोला था। आप कल्पना करिए, पहले महापुरुष ज्योतिबा फूले माली समाज से आते थे। आज माली किस समाज में आते हैं? कथा सुनने देखिए नहीं आए हैं, इसलिए बीच बीच में आप लोग बोलते रहिएगा, नहीं तो आजकल कुल बाबा उबा बड़ा घूमत हुआ, कुल कोनो पर्ची बनावता तो कोनो हवा में कैंची चला के ऑपरेशन करत है। थोड़ा बहुत भोजपुरी हो तो लगेगा कि अपनी मिट्टी पे बतिया रहे हैं, है ना। और बलिया की भोजपुरी की मिठास तो हम लोग बचपन से सुनते हैं। ये हमारे प्रोफेसर साहब, हमारे मित्र आए हुए हैं, शिव प्रताप जी, अमित जी आए हुए हैं बनारस और गाजीपुर के। तो हम लोग कई बार बतियाते थे कि आजमगढ़ का भोजपुरी ज्यादा मीठी है कि गाजीपुर का है। तो ये ओके नहीं, सबसे मीठी बोली अगर कहीं कहे तो बलिया का बोली है। वहां गुस्सा के भी कहे तो रउआ आपके हम अब जान लेंगे, अब ठीक ना करिए, अब आपके समझे ना आई कि गुस्सा में है कि प्रेम में है, ऐसी बोली। और एक बात ये भी है, जैसा पीवे पानी वैसा होवे बानी, और जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, हमारे पुरखे कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जिस बगावत की धरती को हम याद कर रहे हैं, सेवा संगठन ने मौका दिया है और इन्होंने चूंकि सोशलिस्ट परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, बहुत बधाई देना चाहता हूं पूरे संगठन को। विचारधारा क्या होती है और विचारधारा को एक साथ जयंती मना करके, महात्मा फूले ओबीसी समाज से आते हैं, माली जाति से आते हैं, अगर उसको इधर ले आइए तो आप कहेंगे अति पिछड़े समुदाय से आते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कुछ लोग उनको कहते हैं कि वो दलित समाज के नेता हैं, दलितों के बीच के हैं। अरे हम तो कहते हैं कि बाबा साहब इस देश ही नहीं दुनिया में जहां भी मानवता की लड़ाई लड़ने की बात होगी, सबसे बड़ा नायक अगर कोई उभर कर आएगा तो उसका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होगा। उन्होंने सबके हित की लड़ाई लड़ी, लेकिन उनका अपना पृष्ठभूमि महार जाति से आते थे। और बीपी मंडल, जो बिहार के समाजवादी आंदोलन के बड़े नेता, मंडल कमीशन के अगुवाई करने वाले नेता, तीनों की साझा जयंती मनाना, सेवा संगठन को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि आपने एक पैगाम दे दिया है कि हम कैसे एकजुट हैं। हमारी एकजुटता हमारी विचारधारा से, वरना आजकल लोग अलग अलग जयंतियां मनाते हैं। ज्योतिबा फूले की जयंती, कोई बाबा साहब की अकेले जयंती। लेकिन इस मंच पर खड़े होकर के मैं ये बात कहना चाहता हूं, इस भारत के बचाने का विचार अगर कोई है तो वो इन तीन तस्वीरों की एकजुटता का विचार है। ये मिलकर के 90% का मेरा लोगों की, इसके लिए मैं पूरे संगठन को बहुत बधाई देना चाहता हूं। यही वैचारिक दूरदर्शिता तो हमें चाहिए। तो इस भारत को बनाना वो कैसे चाहते थे, क्या था उनका सपना, कौन थे ज्योतिबा फूले? हमारे प्रोफेसर मित्र विमल जी ने बड़ी अच्छी बात कही, बहुत महत्वपूर्ण बात प्रोफेसर साहब ने कही। पूजने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए हमें इन महापुरुषों को याद करना चाहिए।
एक छोटा सा निवेदन, क्योंकि इतना अच्छा संगठन, घर में जो लायक बेटा होता है उसी से उम्मीद भी ज्यादा करते हैं। जो वैचारिक रूप से इतना सक्षम है उसी से हम ये उम्मीद करेंगे। मुझे पता नहीं बाहर किताबों का स्टॉल लगा है कि नहीं, वो तो हमारी किताब आ गई है उसी का लगा है। आप अगली बार जब कार्यक्रम करिए, जितने महापुरुषों का किताबें हैं उन किताबों का स्टॉल भी अपने हर कार्यक्रम में लगाइए, ताकि यहां से लौट कर लोग किताब अपने महापुरुषों की ले जाएं और उसको पढ़ें और उस विचार को गांव गांव पहुंचाएं, ताकि विचारों से एक बदलाव और एक क्रांति होती रहे। अगर वो वाली लगी किताबें महापुरुषों की, बहुत बढ़िया। देखिए, इसके लिए फिर से मैं बधाई देना चाहता हूं। और मुझे राजदेव जी बता रहे थे, हमने कहा कि बहुत स्वागत वगत में समय न जाया हो, एक तो वैसे भी हम लेट पहुंच पाए, कुछ हमने सम्मानित वक्ताओं को सुन नहीं पाए, आगे जरूर मौका मिलेगा। हम सब जब एक ही घर परिवार के हैं तो अपने एक साथ ही लड़ाई में आगे मिलते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सर, एक चीज के लिए हम खेद व्यक्त करेंगे कि बहुत ज्यादा हम लोग बहुत स्वागत वगत में भरोसा नहीं करते, एक प्रतीकात्मक स्वागत कर देंगे, बाकी विचारों पर बात होगी, तो आप इसको अन्यथा न लीजिएगा। हमने कहा राजदेव जी, हम खुद ये चाहते हैं, जिन फूलों की माला से स्वागत होती है वो तो शाम तक जाते जाते मुरझा जाते हैं, विचारों की बात अगर हो तो वो जीवन भर हरी रहती है और विचारों से ही क्रांति होती है। तो बहुत अच्छा परिवेश, बहुत अच्छा संस्कार कि आप एक बराबरी का मंच और गुलदस्ते की तरह मंच बनाया गया है, और सब जाति बिरादरी के। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हमसे बैठ करके पीएन सिंह जी यही कह रहे थे कि पहले इसका नाम जैसे रखा गया सोशलिस्ट एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन, तो केवल कर्मचारी, फिर इन्होंने कहा वो एक जाति का न बने, इसके लिए हमने ओबीसी एम्प्लॉइज एसोसिएशन की तरफ उसको आगे बढ़ाया। फिर उसको और आगे बढ़ा करके केवल एम्प्लॉइज न होकर के बाकी ओबीसी समाज के जितने भी सक्षम लोग हैं सबको इस मंच से जोड़ करके हम अपने समाज को कैसे बेहतर करें। और आज तो हम आपको देख रहे हैं कि अब आप केवल ओबीसी नहीं, इस देश के मेहनत का मेरा 90% आवाम की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और हम इस मंच को इस तरह से देखना चाहते हैं। ऐसे ही जुड़ेगा, गुलदस्ता बनेगा, तभी भारत बचेगा। हमारे सामने इस समय जो देश है वो एकदम समझ लीजिए ज्वालामुखी के मुहाने पर खड़ा है। इसलिए मैं अभी, चूंकि वक्त भी बहुत हो गया और आप इतने सम्मानित लोग पूरे प्रदेश से आए हुए हैं, जितना मुझे पता चला, कई किलोमीटर से दूर से चल करके लोग आए हैं। मैं अगर चाहूं तो घंटों यहां पर महात्मा फूले की जीवनी, बाबा साहब की जीवनी, बीपी मंडल के संघर्ष, समाजवादी आंदोलन, घंटों उस पर बोल सकते हैं, क्योंकि हमने न 35 साल भीख मांगी, न 40 साल, और न हमारी एक को डिग्री फर्जी है। हम भाई पढ़ लिख करके यहां तक पहुंचे, संघर्ष करके आए, न चाय बेचते थे न कुछ करते थे, फकीर तो बिल्कुल नहीं थे, मेहनत करके आए, किताब पढ़ के यहां आए। हमारे प्रधानमंत्री जी का एक जगह हमने इंटरव्यू, पता नहीं आप लोग सुने हैं कि नहीं, कह रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई मेरी बहुत नहीं हुई है, मैं स्कूल नहीं जाता था, फिर डिग्रियां कहां से मिल गई। लेकिन छोड़िए, अब बहुत मुश्किल से आयोजन होता है। उन्होंने कहा मैं ऐसे ऐसे नहीं पढ़ता था, जैसे फोटो खींचा जाता है ना, ऐसे पढ़ के ऐसे जज्ब कर लेता था। देखिए कोई इशारा किया यहां, ऐसे देखता था, ऐसे पढ़ के फिर पन्ना पलट के ऐसे पढ़ के। दुनिया में ऐसा एक ही पढ़ाकू विद्यार्थी पैदा हुआ, वो भी इसी देश में। भाई बाकी को पढ़ना होगा तो एक एक लाइन पढ़ेगा, एक एक अक्षर पढ़ेगा, ऐसे कौन पढ़ता है। लेकिन भाई इट्स हैपन ओनली इन इंडिया। बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें वो कुछ बोल दें, उनका कुल माफ कहेंगे इतना बड़ी कुर्सी पे हो। वैचारिक बात करने वाले लोग, हमारे लोग पढ़ लिख करके आगे बढ़े। तथागत बुद्ध को जब हम बात करते हैं तो कहते हैं प्रज्ञा, बुद्धि, विवेक। और पूर्वांचल के लोगों ये बात समझिएगा, बुद्ध केवल एक धर्म के मानने वाले की बात ही नहीं है। तथागत बुद्ध से किसी ने पूछा कि आपका सबसे बड़ा पैगाम क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि किसी किताब में लिखा हो तो सच मत मान लेना, कोई व्यक्ति कह रहा हो तो भी सच मत मान लेना, ढेर सारे लोग कह रहे हो तो भी सच मत मान लेना,
जो तुम्हें सच लगे उसे सच मानना। अपदीपो भव, यानी अपना दीपक स्वयं बनो। इसलिए तथागत बुद्ध ज्ञान की पहली रोशनी का नाम है। हम उस परंपरा और विचार को यहां पर याद कर रहे हैं। बुद्ध न होते तो कबीर बनना मुश्किल था। हमारे ये तमाम प्रोफेसर, हमारे शिव प्रताप जी आए हुए हैं, वो संतों, गुरुओं, महापुरुषों का इतिहास, जिसने इस देश और दुनिया को मानवता का पाठ पढ़ाया। क्या लिखा कबीर ने? काकर पाथर जोर के मस्जिद लई चिनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। तो पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और ताते ये चाकी भली की तुरकन की तुरकाई। तर्क से, विवेक से इंसान को इंसान। और बाबा साहब अंबेडकर अपना पहला गुरु तथागत बुद्ध को मानते थे और दूसरा गुरु संत कबीर को मानते थे। कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियों के पास, और जैसी करनी वैसी भरनी, तू क्यों भया उदास। और जगाते थे, कबीर जागने के लिए कहते थे, मेरा तेरा मनवा कैसे एक हो ही रे। 700 साल पहले कबीर लिख करके गए, और 2025 में जब मैं बोल रहा हूं तो आज के उन लोगों को याद करिएगा जिनसे आपके संविधान और समाजवाद को खतरा है, जो आज बैठे हैं दिल्ली से लेकर लखनऊ से लेकर बहुत जगह पे, और नाम नहीं लूंगा, समझ आप लोग सब जाएंगे। मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, और मैं नहीं कह रहा हूं, कबीर कह रहे हैं। और जोगी भी वो उन्होंने किसी और के लिए कहा है। इसलिए क्या है विचार? मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे, मैं कहता आंखन की देखी और तू कहता कागज की लेखी। हमारे ग्रंथों में यह लिखा, हमने लिखा है कि मुखस से जाए ते फलाना, तो जो मुख से पैदा हुआ वो बड़ा है। हमारे ग्रंथों में यह लिखा, वो लिखा। कबीर ने क्या कहा? तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी। तू चाहता उलझावन हारी, मैं चाहता सुलझाई रे। और मैं कहता हूं जागत रहियो, तू कहता है सोई रे। और मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे। जगा कर गए हमारे संत, गुरु और महापुरुष, और आज सब हमको सुलाने पर आमादा है। 100 ग्राम गोबर रोटी में लपेट के खा ल तो बीमारी ठीक हो जाएगी। ये बतावा, ये बुद्धि विवेक का काम है? ये बताइए, गोबर खाए वाली चीज है? अरे कौनो चीज का गोबर होकर वो खायल जाला का? अब बताओ भाई, बलिया के लोग तनी बातचीत होए के चाहिए। हमने का पुरखा कितनो अनपढ़ रहना, गंवार रहना, स्कूले ना गई, पढ़े ना गई, तब वो इतना समझदार रहना कि गोबर खाए का चीज ना है भैया। खेते में डाला, अनाज पैदा करा, हलवा पैदा करके खा, गोबर खाए वाली चीज ना हो। बताओ गलत कहती? अरे भाई बलिया के लोगों जरा बताओ सही है कि गलत है? गलत ना कहते हैं। आई कुल गोबर खियावे पर लगल हो कि नाम, तो गोबर से बचावे कोई अपने पीढ़ी के किना। 100 ग्राम गोबर खा ला तो बीमारी ठीक हो जाए, 200 ग्राम गोबर खा ला तो कोरोना ना होई। एहरो रहा कि ना? और कोरोना आयल तो सबसे पहले का बंद भल। अब जाए तो ओकरे आगे ना बोलक जरूरत। समझदार आदमी समझ गिला, इस सेवा का संगठन कर्मचारी लोग हम, एक तो ये लोग जोखिमों उठा ले, हमके बोलावे के तो हम का करें। लेकिन जो काम सेवा कर रहा है, विचारों पर लोगों को एकजुट करने का, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है अपने इतिहास को लोगों तक पहुंचाने। है नयका लइकवन के पता है ना, कुल एक एक रंग का झंडा लेके जाते ना कि हिंदू खतरे में है, आज बतावे जाए के, और ओका घर खतरा में ओके पता नहीं खे। और बुलडोजर खड़ा हो गल, ओकर मड़ई तोड़ात ही है, और गल और कहाँ गल हो, धर्म बचाओ हुआ गल मस्जिद के सामने ओके खोदी, ओकरे नीचे से मंदिर निकाले के। अरे भैया ये संदेश बनावल चाहत रहा। इसलिए महात्मा कबीर लिख करके गए कि मंदिर से कुछ घिन नहीं और मस्जिद से नहीं प्रेम, जिसमें अल्लाह राम नहीं ऐसा नहीं समाज। क्या लिख करके चले गए? इंसान से बड़ा कोई चीज है रे भाई, और तुम रोज यहीं पे नफरत, रोज नहीं पे लड़ाई। संत कबीर लिख करके गए, जायदा ही कुल हम इसका बात कुछ अपने बोला। ये लिया के देता हूं कि बलिया में के पोस्टिंग करके कर भय लिया, तो हम कह कुल FIR हम करे बात कुछ तो हम बोला। हम तो खुद जोखिम लेके नौकरी वोकरी चल गए लिए देखता हुआ, और तो उन्होंने आसान लगला माइक पे ही हम फोटो नहीं खिंचाई, नहीं बोलवाला कुल सच। अरे थोड़ा थोड़ा जोखिम आप लोग भी उठाओ
और सब मिल करके लड़ेंगे। केवल बलिया में ही नहीं, पूरे देश में पीडीएस समाज के लोगों को एकजुट करके उनको हक और अधिकार दिलाएंगे। ये लड़ाई पूरे समाज में ले चलेंगे। जो लिस्ट आप दिखा रहे हैं वही लिस्ट का पूरा ही पूरे उत्तर प्रदेश में भरी गलो भैया। गलत कहते हैं, बलिया से ज्यादा कुल आजमगढ़ में हम क्या करें बताओ। ये क्या देश बनाना चाहते रे भाई? 90% उस लिस्ट में 10% लोग होंगे, जिसकी आबादी समाज में 10%। वो डीएम बना है, एसपी बना है, थाना में बैठा है, पुलिस कचहरी में बैठा हुआ है, ब्यूरोक्रेसी में बैठा हुआ है, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बन के बैठा हुआ है, कानूनगो से लेकर लेखपाल तक ज्यादा से ज्यादा वही बैठा हुआ है। हमारा आदमी दलित पिछड़ा कहां है रे भाई? उगल धर्म बचा हुआ है। वो साझी का लौटी उहर से खाना अल्ले के दौरावत बा ओके हमके समझावे कह रहे भैया। एक बात आप बताइए, आप कहते हैं कि जिसकी आबादी 10% है वो अपने देश, अपने विचारधारा का वो देश बनाना चाहता है। वो समाजवादी देश नहीं बना रहा। वो नागपुर में उसकी विचारधारा का फैक्ट्री है, वहां से जो माल निकल रहा है पूरे देश में फैला रहा है। उससे किस बात की शिकायत? वो तो अपनी विचारधारा को लेकर समर्पित है। 100 साल लगा उसने अपना संगठन तोड़ा नहीं। अब ज्यादा हम ना कब यहां जितना आदमी उससे ज्यादा संगठन हो लो और केहू के पीछे आवलो ना चाहे गलत नहीं तो बताइए। उनके मंच पे भाषण देवे का मौका ना मिलल तो यहां से निकलते 4 जने कहीं बेकार कार्यक्रम रहा, बढ़िया थोड़े रहा, कहीं उनके बोले का मौका नहीं मिलल। अजय भाषण दे ले, वो कही कि अरे क्या बढ़िया काम कर रही है सेवा, आगे बढ़ाओ इसको। हमारी नाक लंबी हो गई, दिल छोटा हो गया। अगर ये समाज अगर सोया ना होता, बटा ना होता, तो आज पूरे देश में आप हैं कहां? जरा हम आपसे पूछना चाहते हैं, बताइए ना कहां हैं आप। इसीलिए संत कबीर ने लिखा कि कबीरा खड़ा बाजार में और लिए लुकाठी हाथ, और जो घर जा रो आप ना चलो हमारे साथ। थोड़ी कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। इसलिए संत कबीर ने यह चेतना जगाने की कोशिश की। और आज कुल पाखंड और अंधविश्वास में पूरा देश में डूबा होता हूं। माटी का एक नाग बना के, ध्यान से सुनिएगा, माटी का एक नाग बना के पूजे लोग लुगाया, और जिंदा नाग जब घर में निकले ले लाठी दौड़ाया। आज से 700 साल पहले महात्मा कबीर कह के गए। कहां फंसे अरे भाई? गोबर बना के पूजा लगने कुल। हमारे ओबीसी समाज के परिवार के लोगों, जरा गलत कहूं तो बताना, ओबीसी किसान का मेरा कौम है, खेती किसानी से जुड़ी हुई कौम है। फसल बोने के लिए जब खेत में जाती थी तो फसल की पूजा करती थी। बताओ गलत कहूंगा तो कहना। अपने फसल को काट के जब घर में ले आते थे तो पहले उस फसल को पूजते थे और उस फसल से प्रकृति को पूजते थे। प्रकृति को पूजते पूजते ओबीसी समाज का देवता प्रकृति हुआ करती थी। उसमें बीच में कोई मीडिएटर नहीं था और सब प्रकृति को मानने वाले खेत में किसान अपने अपने उस कुदरत से। हमारे यहाँ तो हमारे बड़े के पिताजी कहते थे कि अगर खेत में कोई काम ना रहे तब भी खेत देखने जाया करो, खेत अपने मालिक को देख के लहलहा जाता है, तब जाके फसल उसमें पैदा होती है। कोई मीडिएटर नहीं था। आपके पुराने ओबीसी समाज के लोगों, हम तो ढेर मानी ला ना, लेकिन बोल दे, एगो पूजा होले यादव लोगन के घरे में, नाम लेवे की जरूरत ना है, सबकर अपन सम्मान। उस पूजा में कोई दूसरा आदमी बैठता था क्या? मीडिएटर, जो ये कहता हो कि हमके देवा तो हम वहां पहुंचाइए। आपकी पूजाएं जितनी होती थी उसमें डायरेक्ट रिश्ता होता था। अब बीच में कौन बैठ गया आकर के? समझदार को इशारा काफी, नाम लेने की जरूरत नहीं। इसलिए मैं आपको कहने आया हूं, कबीर को याद, फोटो लगाने पर ज्योतिबा फूले की आपको अगर आसान काम लग रहा है तो हम आपको बताएं कि पहले गांव गांव बताओ तो सही कि ज्योतिबा फूले थे कौन। माली समाज का, किसान परिवार का एक, जिधर इधर हम लोग आते हैं तो कुंभी किसान मराठा में चलता है, और यहां किसानी परिवार से यादव को अलग बांट दिया, पाल को अलग कर दिया, पशुपालक जातियों को ही 4 भागों में बांट दिया। ये पाल हैं, ये बघेल हैं, ये यादव हैं, और खेती वाली जातियों को अलग अलग बांट दिया। ये मौर्या हैं, ये शाक्य हैं, ये कुशवाहा हैं, ये कुर्मी हैं, ये लोधी हैं, ये हैं। सब आपस में बढ़ते बढ़ते इतना अलग अलग हो गए। आज सब अलग अलग हो गए और अपने सब एकजुट रहा। वहां पर पैदा हुए ज्योतिबा फूले माली समाज में आते थे। 1840 के आसपास का कहानी बता रहा हूं, 1838 से 40 के आसपास। अब बच्चे ज्योतिबा फूले अपने एक दोस्त के बारात में जा रहे थे। आधा रास्ते जाने के बाद किसी की नजर पड़ी, अरे अछूत हमने साथ कहां जाता, उसकी बारात से मारकर भगा दिया।
ज्योतिबा फूले घर लौट कर आए, अपने पिता गोविंदराव फूले से पूछते हैं कि हमार दोस्त का बियाह रहा, हम ही के मार के कुल भगा दल, कहत तो छूत हवे तो छोड़ जाते हुए, यहाँ कहाँ गेले। भोजपुरी में ना बोल रहे हैं, मराठी में बोल रहे हैं, हम यहाँ बतियावत हैं आप लोगों से। गोविंदराव कहे कि अरे तू ठीक कहले कि ऐसे भगा देना, नहीं तो इतना बड़ा तू घोर अनर्थ का काम कर दिए कि धर्म के खिलाफ चले गए। तुम अछूत हो, तुम छोटी जात हो। इसके बाद ज्योतिबा फूले को यह समझ में आया कि मेरा दोस्त है वो बड़ा कैसे, मैं छोटा कैसे। 3 जनवरी 1848 को पहला स्कूल खोलने गए, घर से निकाल दिया। छूत बच्चों को और लड़कियों को पढ़ाने का, शिक्षा देने का काम यह करना चाह रहा है, ये तो धर्म के विरोध में है। ज्योतिबा फूले से पिताजी ने कहा या तो तुम अपना घर चुनो या अपना स्कूल चुनो। हाथ उठाकर बलिया के लोगों बताओ, ज्योतिबा फूले ने अपना घर चुना था क्या? जोर से बोलिए। शिक्षा देने के लिए घर छोड़ दिया और स्कूल खोला ताकि अछूतों के बच्चों को शिक्षा मिले, उनके हाथ में कलम और किताब मिले, और लड़कियों और महिलाओं को शिक्षा मिले ताकि उनकी गुलामी दूर हो जाए। और आज शिक्षा, अब बाहर किताब है, मन करे तो लेकर पढ़िएगा। बिमल जी प्रोफेसर हैं और भी हमारे तमाम सम्मानित लोग मंच तो मुफ्त में शिक्षा देते रहे। जितना सम्मानित लोग बैठे हैं सरकारी स्कूल में पढ़े होंगे सारे लोग, तो गरीब देश अपने आप फ्री में शिक्षा देता रहा। अब भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रहा है और शिक्षा बेच दिया। ये बिमल जी बैठे हैं, कभी अलग से वर्कशॉप करिएगा। ये हमारे प्रोफेसर शिव प्रताप जी बैठे हैं, ये आपको बताएंगे। जिस समय BA MA की डिग्री फ्री में लगभग मिलती थी भाई, आज हजारों रुपया उसकी फीस हो गई। बताओ गलत कह रहा हूं कि सही? हजारों रुपया में BA MA करता ना। यहां भोजपुरी में पहले में गाना चला है, हाउ देखा BA का बकरी चरावा था। आज BA का के लोग क्या करते हो, तो लड़का जाके देखा। उस BA की डिग्री के बाद नौकरी नहीं मिलती, फिर भी पढ़ाई महंगी हो गई। बताइए गलत कह रहा हूं? अगर आप अपने बेटा बेटी को डॉक्टर और इंजीनियर बनाने का गलती से भी सपना देख लिए, और जितने यहां समझदार लोग बैठे हैं, जागरूक आप समाज के लोग हैं, आप बताइए आप क्या हम और आप शिक्षा न होती तो यहां पहुंच पाते? हमारे आजमगढ़ में हमारे बाप दादा खेत में गाय भैंस चराते थे। हर खेत नहीं था तो दूसरे के खेत में जाके अधिया पे लेके खेती कराए। आधा मालिक ले ले, आधा से हमने के वही में गुजारा होकर वही में से 2 रुपया बचावे तो हमने भाई बहन के पढ़ावे। बताओ भाई बलिया का लोग ईमानदारी से बताओ, ऐसा ही ना हमने के पढ़ाई भई लिए। जो भी आदमी अगर सक्षम होता था तो सोचता था 2 रुपया भी अगर बचे तो हम अपने बेटा बेटी को अच्छे स्कूल में भेज दें ताकि वो पढ़ाई लिखाई करके गुलामी हमारे दूर कर दे। इलाहाबाद जब हमने पढ़े गई तो हमने के घरे में पेंट ना होकर भैया, और वो आप लोगों से ज्यादा कहानी का हम दूसरे के सुनाई। नानी के आगे ननिहाल का रोना रोना है, हमसे बेहतर आप जानते हैं। बताना आप पूरे पूर्वांचल से लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूल बर्बाद हो गए कि नहीं हो गए? अब बड़ा अच्छी बात हमारे भरत जी आके कहना, राजदेव जी का शुक्रिया भी कह रहा हूं कि बड़ी बढ़िया दही खाए के मिलल वहां, अब बहुत बढ़िया विचार मिलल। कहना कि हमने शिक्षा मित्र हो जा और हमने के बर्बाद कर देना। कुल जिलाध्यक्ष भी वहीं थे। 10,000 से ज्यादा शिक्षा मित्र आत्महत्या कर ले गए। किसी देश में संभव है? जो पढ़ लिख के गया उसको तुम नौकरी नहीं दे सकते। घर बर्बाद हो गए। पिछली समाजवादियों की सरकार थी तो समाजवादियों ने उनको पूरा सैलरी देकर के पूरी नौकरी का देने का काम किया था, और इतना महत्वपूर्ण काम उनको किया गया। और इस सरकार जब आई तो उनकी नौकरी खा गई। 10,000 रुपया से आगे सैलरी नहीं बढ़ा रहे। कंपोजिटर ना नाम है, कंपोजिट विद्यालय खोलत रहा पहले, आजकल कंपोजिट दारू का ठेका खोलत हमारी कुल बतावा है ना। और कहना कि कुल हमने योगी हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से ऊपर उठ गए भाई। योगी दारू ना बेचे के, मुफ्त में मिले के चाहिए शिक्षा तो चल जाइए बाबा चुनाव वाला, मुफ्त में मिली तो दारू। यही देश बनाना ज्योतिबा फूले और अंबेडकर और मंडल का सपना था। पढ़े लिखे लोगों, मैं आपसे कुछ शिकायत भी करूंगा। अच्छा भाषण देने का मतलब केवल यह नहीं कि पुराने महापुरुषों का इतिहास गाऊं, तो मैं भी तो एक सवाल पूछूंगा कि हमारे महापुरुष लायक थे, इतना मेहनत करके एक अच्छा देश, अच्छा संविधान सौंप के गए, उनका गुणगान करने की बजाय 25 साल बाद 50 साल बाद हमारी आने वाली पीढ़ी हमसे नहीं पूछेगी कि तुम्हारे पुरखे लायक थे तो तुम्हें संविधान देकर गए और तुम हमारे लिए संविधान भी नहीं बचा पाए। तुम्हारे सामने स्कूल बंद किए जा रहे थे, तुम्हारे सामने शिक्षा महंगी की जा रही थी, तुम्हारे सामने बेरोजगारी 50 साल की सबसे ज्यादा कर दी गई, गोबर खाने से लेकर के पाखंड और अंधविश्वास की दुकान खुल गई। तुम कर क्या रहे थे? तो आप ये कहेंगे क्या कि हम अपनी नौकरी बचा रहे थे?
अपन खेत बचाओ तनी, अपन पेट्रोल पंप बचाओ तनी, अपन कुर्सी की हम सांसद बन जाएं, हम विधायक बन जाएं, हम प्रमुख बन जाएं। प्रमुख जी बैठे हुए हैं, कितने विद्वान और समझदार आदमी है। इतने लोग हैं जो अपनी नौकरी और अपनी जाति बचाने के लिए लड़ा, समझ लीजिए वो कुछ भी नहीं कर पाएगा और 50 साल बाद की पीढ़ियों की नजर में हम लोग दोषी करार दिए जाएंगे। ये मैं निवेदन आपसे करना चाहता हूं। बाबा साहब भी अपना परिवार बचाते, 4 बच्चे कुर्बान हो गए डॉक्टर अंबेडकर के। और पढ़ना ओबीसी समाज के लोगों में आपसे निवेदन करके जा रहा हूं। ओबीसी को कई बार यह भ्रम हो जाता है कि हमने तो ताकतवर है, हमारे पास इतना खेत है, हम पैर के ऊपर पैर चढ़ा के बैठी ला, हमार के शोषण कर ले। बताओ ओबीसी समाज के लोगों, खासकर यादव लोगों को लगता है ना। मैं निवेदन करने आया हूं, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री 5 साल रहे उत्तर प्रदेश के, उनके पिता मुख्यमंत्री 3 बार रहे और अखिलेश यादव विदेश से पढ़ के आए। 5 साल सरकार चलाई तो जाति पूछ करके न एक्सप्रेसवे बनाया, न लैपटॉप बांटा, न मोबाइल बांटी, न एम्बुलेंस चलाया, न 1090 चलाया, सारा काम सबके लिए किया। और जब मुख्यमंत्री आवास से निकले तो उनका घर गंगा जल से धुलवा करके अपमानित करने का काम किया। बताओ वो जाति को क्या मानते हैं? अगर वो भी उनको हिंदू मानते तो गंगा जल से तुम धुलवा रहे हो। कबो कबो तो लगा कुल ठीक है कहना, तनी लोगन का आंख तक खुले, गलत कहते हैं का। और पुराना इतिहास में चलो, देखा हमके यहां से विधायकी के टिकट ना लेवे कि हमारे मीठा मीठा ना बोलब, जेके टिकट लेवे कोई अपन अच्छी अच्छी बात करी। हम तो भाई दवाई हमेशा कड़वी होती है, याद रखना। हाँ, अब मीठी दवाई चीनी खाए बदे आजकल डॉक्टरों को मना करला। ये हमारे दही अगर खैया तो बढ़िया दही खैया, उसमें चीनी मत मिलावल करिए, चीनी जहर है। हमारे यहाँ सब एकदम बढ़िया खाला। दवाई खाने का मतलब क्या है? अब 30-50 साल पीछे ले जाऊंगा, ज्यादा पीछे नहीं, फिर आऊंगा इन महापुरुषों का विचार बताने। बिहार यहीं बगल में है। त्रिवेणी संघ के बारे में कहना चाह रहा हूं। ज्योतिबा फूले स्कूल जाने के लिए लड़े, माली समाज से आते थे, ओबीसी समाज से आते थे, और उनके बारे में हमारे घरों को जानते नहीं। इसलिए सेवा जैसे संगठनों का तो धन्यवाद कहिए जो फूले की जयंती बलिया जैसी जगह पर मना रहा है। आज यहां से विचार जाएगा तो पूरे पूर्वांचल में फैलेगा कि ज्योतिबा फूले हमारे नायक थे और बाबा साहब अंबेडकर हमारे नायक थे। और गांव गांव जाके बताना मेरे लोगों कि हमारे पुरखे शिक्षा के लिए लड़े थे, कलम के लिए लड़े थे, और हमारे पुरखों के हाथ में कोई हथियार नहीं है, वो बर्बादी के लिए नहीं लड़े। और इसके लिए बाद में जाकर के छत्रपति शाहू जी महाराज, बाबा साहब अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और समाजवादी आंदोलन में ओबीसी समाज के लोगों, आपकी पृष्ठभूमि क्या रही है? त्रिवेणी संघ चलता था बिहार में, पुराने लोगों को पता होगा 1933 में बना था। और ये जो बुकलेट है, पढ़े लिखे और विद्वान लोग जब एक संगठन बनाते हैं तो केवल पद के लिए झगड़ा नहीं होता, विचारों को आगे ले जाने के लिए क्रांतिकारी किताबें भी छापी जाती हैं। इसलिए इस किताब को गांव गांव पहुंचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। ये क्रांति की किताब है, ये सामाजिक न्याय का घोषणा पत्र है, और इस घोषणा पत्र में हर घर के ओबीसी को जगा दीजिए, अपने आप ये देश बच जाएगा। इसलिए आपको मैं बधाई देता हूं कि आप वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ओबीसी की आबादी 60% है, और आरक्षण कितना मिला ओबीसी को बताइए जरा? 27% आरक्षण। इस किताब में एक सूची बनी है, राज्यवार पिछड़ा वर्ग आरक्षण, और आज भी इस देश के कई राज्यों में आपको 27% आरक्षण भी नहीं मिला है। और ओबीसी सोया हुआ शेर है, ओबीसी सोया हुआ शेर है, इसको जगाओ मत, क्योंकि अगर जाग जाएगा तो यहां से जाके वहां सो जाएगा। जाग के करेगा क्या? अपनी जाति बना के लड़ेगा। पहले किसमें लड़ेगा कि तू ग्वाल होगा, हम ढंढोर हैं, गलत कहीं तो बोली है। फिर अगर थोड़ा समझदार होगा तू कहेगा हम वही रहे, तू कुर्मी कोई नहीं हो। भुला गेला लोगन भोजपुरी में के गारी बनावत बड़े कहावत बने ले रहा, अहिर गणेरिया कुर्मी चोर अधर सारे का टंगरी तोड़। बताइए पुराने लोग इतने बैठे हुए हैं, गाली देने का काम किन जातियों को हुआ है? हमारे लोगों को अपमान करते थे रे भाई कि उनकर बुद्धि 12 बजे के बाद खुले ले, अब केकर पहले खुले ले। कितना अपमान सह करके, और आज आपको लगने लगा कि थोड़ा खेत बाड़ी थोड़ा पैसा आ गया तो आपकी लाठी अपने कमजोर पर चलने लगी। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, अगर आपकी लाठी में दम है तो कमजोर की रक्षा के लिए और अपने ताकतवर जुल्मी से लड़ने के लिए लाठी चलाइए, तब मैं आपको मानूंगा कि आप बलवान लोग। इसलिए हम निवेदन करने आए। भ्रम में मत रहिएगा कि आपको वो अपना मानते हैं। मंदिर जाने के बाद कुल मंदिरवा धोआवत हो, बताओ आप कुल धोई ना कि ना? ये अछूत मानते हैं। यही एक दलित सांसद है आगरा के, संसद में वो बयान दे डालना,
मान लो उनके बयान से तो सहमति ना है, गलत है, तो तू थाना में जाके FIR कराव, तू जाके मुकदमा कर। कुल तलवार लेके दौड़े आगे ना उनके घरवा पे कुल हमला कर देना। बताओ आप गलत कहते हैं, एक महीना भी ना भलो, किसको कौन मानता है रे भाई। और एजा कुल पहलगांव में अटैक भल, आतंकवादी कुल मरना यहाँ, तो आतंकवादिया कुल मारत का पूछल कि धर्म क्या है, हिंदू हो कि मुस्लिम हो, और हिंदू थे तो गोली मार दी। जो जहर फैलाना चाह रहे थे वो विदेशी आतंकवादी इस देश में पहले ही वो लोग फैला रहे हो। तुम पोस्टर बना के लगाने लगे कि देखो जाति नहीं पूछा, धर्म पूछा, इसलिए एक हो जाओ हिंदुओं। अरे हम तुमसे पूछने आए हैं, मेरठ बुलंदशहर में दलित को घोड़ी चढ़ने पर उठा के पटक के मारा और 4 दलितों पर बुलंदशहर में थार चढ़ा दी, तो जाति पूछने वाला विदेशी नहीं आता, जाति इसी देश के लोगों ने पूछ करके हमको अपमानित किया था। इसलिए हम कह रहे हैं भीतर हम जातिवादियों से लड़ेंगे और बाहर अगर देश पर कोई हमला होगा तो उन आतंकवादियों से भी लड़ेंगे और एकजुट होकर के भारत को बचाने का काम करेंगे। इसलिए भरम में मत रहिए, हमें कई लड़ाई एक साथ लड़नी है। और बताओ पुराने लोगों, बड़ जात बतियौला से, छोट जात लतियौला से, कौन बोला था? कोई विदेशी आया था बोलने? तुम इस रास्ते पर चलोगे नहीं और यहां पर तुम्हारा जो है तालाब में पानी नहीं पी सकते, अछूत बना दिया। और इतिहास में त्रिवेणी संघ जब 1933 में बिहार में चलाया आंदोलन, तो यादव, कुर्मी, कोयरी 3 जातियां थी, अहिर, कुर्मी, कोयरी, और उन 3 जातियों ने मिलकर के त्रिवेणी संघ बनाया। गूगल करके पढ़ना। मैं बहुत बधाई देता हूं राजदेव जी और PN सिंह जी आपको, जब आपने मुझसे यह कहा कि हम एक जाति नहीं, एक कर्मचारी नहीं, हम पूरे समाज को जोड़ करके एक बड़ा मंच बनाना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा था जो सपना त्रिवेणी संघ में देखा गया था, जो सपना अर्जक संघ में देखा गया था, जो सपना समाजवादियों ने देखा, उसको आप आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। त्रिवेणी संघ और अर्जक संघ का नारा क्या था? जिसमें समता की चाह नहीं वह बढ़िया इंसान नहीं। क्या बढ़िया नारा देते थे वो लोग। थे यादव, कुर्मी और कुशवाहा लोग थे, 3 लोग, और तीनों ने संगठन बनाया तो दलित समाज को जोड़ करके लड़ाई लड़ते थे। और इसलिए उन्होंने क्या संगठन बना के आगे बढ़ाया कि जिसमें समता की चाह नहीं वह बढ़िया इंसान नहीं, समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं, जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए। क्या क्या लड़ाई आपकी कहां की थी? कहा जुल्म सहो मत, जुल्म करो मत, लड़ना है तो जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना। अप्रैल जब ज्योतिबा फुले की जयंती थी और फिल्म को सेंसर बोर्ड ने कैंची चला दी और कहा कि यह फिल्म नहीं दिखाई जाएगी क्योंकि इसमें कुछ लोगों का अपमान हो रहा है। बताओ गलत कर रहा हूं? हम 90% हैं, हमारे पुरखों का जिसने अपमान किया हम उसका चेहरा दिखाने लगे तो वो लोग आज इतने जागरूक हैं कि वो आपको आपके इतिहास बताने से रोक दिया। कड़वी दवाई दे रहा हूं, सोच कर देखना, और आप उसको समझ ही नहीं पाए, आपको पता ही नहीं हो क्या रहा है देश में। सिलेबस में से अंबेडकर को गायब कर दिया। आपके देश के किसी विश्वविद्यालय में ज्योतिबा फुले को नहीं पढ़ाया जाता। ये तो सेवा जैसे संगठन और वैचारिक संगठन जितने लोग यहां पर बैठे हैं, ये भीम आर्मी के हमारे साथी बैठे हैं, ये समाजवादी साथी बैठे हैं, ये लोग अगर जागरूक न होते तो इनको कोई पूछता? आज गलत कह रहा हूं तो बताना मेरे लोगों। सिलेबस में नहीं है ये लोग, अब तो केवल डरते हैं। इसलिए फलाने भी 14 अप्रैल को जा करके माला पहनाए थे बाबा साहब की मूर्ति पर, और जैसे माला पहना के घूमे होंगे वैसे अपने सेक्रेटरी से बोले होंगे कोई और चीज अगर बेचने को बच गई है तो देखा वो कि बेच देवल जाए, कहीं अंबेडकर के सपनों का भारत न बन जाए। बताओ गलत कह रहा हूं? देश बेच दिया अपने देश के हाथ में, अपने उद्योगपति दोस्त के हाथ में, और शिक्षा बेच दी, रोजगार बेच दिया। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, त्रिवेणी संघ अर्जक संघ से होते हुए जब आगे लड़ाई लड़ी गई थी तो उस लड़ाई में यह वादा किया गया था कि रोटी कपड़ा सस्ती हो और दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। बताओ ये नारा सोशलिस्टों का था कि नहीं? ये मुफ्त में अगर देना है तो अब ये समाजवादी लोग जब इस देश की सड़कों पर नारा लगाते थे, जब डॉक्टर लोहिया और डॉक्टर अंबेडकर 1956 में मिलकर के काम करना चाह रहे थे। ये पीडीए कोई आज का नहीं बना है, पहला पीडीए बनाया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने 1956 में, और दोनों मिलकर के एक साथ काम करना चाह रहे थे कि ओबीसी, दलित, आदिवासी सब भाई मिलकर के इस देश पर राज करने के लिए हम लोग को एक होना पड़ेगा। अक्टूबर 1956 में दोनों लोगों में पत्र व्यवहार हुआ,
लेकिन मुलाकात हो पाती, कोई योजना बन पाती, इससे पहले कुदरत ने बाबा साहब अंबेडकर को 6 दिसंबर 1956 को हमसे छीन लिया। वो अधूरा रह गया सपना, और अधूरा रह गया वो सपना जिसमें सब हर हाथ को काम और हर हाथ को शिक्षा मिलती है। बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए बाद में इसी उत्तर भारत में एक दूसरा महानायक पैदा हुआ जिसका नाम मान्यवर कांशीराम था, और मान्यवर कांशीराम ने नारा दिया, मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। यह एकजुटता पीडीएस समाज की बनाई गई। तो मंडल कमीशन जिसका फायदा ओबीसी को मिलना था, और उसके लिए नारा कौन लगा रहा था? कोई शरद यादव मंडल रथ निकाल रहा था, कोई मसीहा दिल्ली में बैठ करके कोई दलित समाज पासवान जाति से आने वाले रामविलास पासवान शरद यादव के साथ बैठ करके आंदोलन कर रहे थे कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। बिहार में मंडल कमीशन को लागू करने के लिए लोहिया और कर्पूरी ठाकुर की विरासत को आगे बढ़ाने का काम कोई गरीबों का मसीहा लालू यादव कर रहा था, तो वही काम उत्तर प्रदेश में चरण सिंह की विरासत को, लोहिया की विरासत को आगे बढ़ाने वाला कोई श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव कर रहा था, और तब जाकर के मंडल लागू हुआ था। और मंडल की लड़ाई को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी थी। पीडीए बना था, और उसी पीडीए में बना था मिले मुलायम कांशीराम और हवा में उड़ गए। ज्यादा नाम लेने का कौन जरूरत है? समझदार को बताइए, गलत कह रहा हूं? उससे ज्यादा आसान लड़ाई थी क्या? रथ लेकर लोग चले गए थे मंडल के विरोध में, कमंडल। और समस्तीपुर मैं वहां जाना पिछले दिनों मेरा हुआ, और समस्तीपुर की मिट्टी को ऐसे छू करके मैंने प्रणाम किया कि दंगाइयों के रथ को रोकने का काम यही गरीब का बेटा कोई लालू यादव ने किया था। और दूसरी बार यहीं पर हमला करने जाने वालों के सामने संविधान लेकर खड़ा हो गए थे, वो श्रद्धेय नेताजी थे। और सुनना इतिहास, मैं अब वक्त चूंकि हो गया, 5-7 मिनट और लूंगा। कर्पूरी ठाकुर नाई समाज से आते थे, बिहार में मुख्यमंत्री बने, और उसी समय उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे राम नरेश यादव, पुराने लोग जानते होंगे। कर्पूरी ठाकुर ने 26% आरक्षण लागू किया, 20% पिछड़े समाज के लिए, ओबीसी दलित समाज को आरक्षण संविधान से मिल चुका था, 3% महिलाओं के लिए, 3% गरीबों के लिए, और वो आरक्षण उसके बाद उसी समय उत्तर प्रदेश में लागू किया था राम नरेश यादव जी ने, 14% आरक्षण। तो दिल्ली से क्या अपमान किया रे भाई मेरे लोगों, दलितों, पिछड़ों, पीडीए के लोगों। दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश, और बार बनावे कर्पूरी या भैंस चरावे राम नरेश। ये किसने? कोई विदेशी आया था ये नारा देने? कोई श्रीलंका वाला आया था कि नेपाल से कोई आया था? अरे इसी देश का ना कोई दिया था ना गाली। आरक्षण कहां से आई? कर्पूरिया की मां, और उसके बाद गाली। भूल गए? यहां सब जा रहे हैं धर्म बचाने, कर्पूरी ठाकुर को गाली क्यों मिली? एमए बीए पास करेंगे और कर्पूरिया को बांस करेंगे, ये नारा बिहार में चला था। अरे पिछड़े समाज के लोगों, तुम्हारे पुरखों ने गाली सही, अपमान सहा, और आरक्षण दे दिया, संविधान दे दिया, मंडल दे दिया, और हम बचा भी नहीं पाए, तो किस बात के लायक बच्चे होंगे हम? यही है राम नरेश, वापस जाओ, वापस जाके भैंस चराओ। भैंस चराना गड़बड़ का थे? अरे इस देश में जब संविधान बाबा साहब का आया और बीपी मंडल की अगुवाई में जब मंडल कमीशन आया, तो भैंस चराने वाले सरकार चलाने भी लगे, और उन्होंने ये बताया कि जब हम सरकार में आए तब समाजवादी भारत बना था, तब गरीबों, पिछड़ों और वंचितों को उनका हक मिला था, वरना खटिया पर बैठने नहीं देता था। बताओ गरीब पुराने लोगों, जाति पूछ करके मारता था। और जब यह बदलाव आया, कोई मान्यवर कांशीराम पैदा हुआ, कोई नेताजी मुलायम सिंह पैदा हुआ, कोई लालू पैदा हुआ, कोई शरद यादव पैदा हुआ, कोई रामविलास पासवान पैदा हुआ, तब जाकर के, और कोई इसी प्रदेश में जब बहुजनों की सरकार बनी थी, वहां से हम यहां पहुंचे। और आखिर में बस यहां छोड़कर आपको जा रहा हूं, आज आपके पुरखों की कुर्बानी से जो हासिल हुआ था ना, सब छीना जा रहा है। यही मैं अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि वक्त बहुत हो गया, आप लोग भी बहुत दूर से आए। बताओ गलत कह रहा हूं? सब छीना जा रहा है कि नहीं छीना जा रहा है? और हमें जातियों में बांट दिया, हमें आपस में लड़ा दिया, और लड़ा करके दो बिल्लियां रोटी के लिए लड़ रही थी। बंदर आके बोला कि हम फैसला करी लरू का, हम पढ़ लिख के आए नहीं, हम बढ़िया तराजू लेके आया, एक तरफ ढेर रोटी तो हर से तोड़ के खा ले, तो दूसर की तरफ ढेर हो जाए। अब पुराने लोग ये सब किस्सा हम लोग गांव में समझाने के लिए हमारे बाप दादा सुनाया करते थे। आजकल हम अपने लइकवन के समझाए न पावल जाते, उन्हें के पता नहीं के
तो यार से रोटी तोड़ लल तो यार ज्यादा हो गई, यार तोड़ ल तो यार ज्यादा हो गई, और खाते खाते दोनों ओर का रोटियां बानर खा गल। और उसके बाद बिलारिन से कहा था कि देखा कितना बढ़िया न्याय कैली, अच्छे दिन आ गए, जितना भूखी तू हो उतने भूखा यो हम, और दोनों बिलार खुश होके जाते हैं कि न्याय हो गया है। पहलवा हमने कि हमारे बाबूजी एक किस्सा सुना है कि एक बार किसी की तपस्या से खुश होकर कोई कहा कि जा बच्चा तुम मांगो, मैं क्या मांगना चाहते हो, वरदान मैं तुमको देने आया हूं। वो कहल कि बहुत बढ़िया, कहले लेकिन एक शर्त है, तुम्हारे पड़ोसिया जो है ना पटीदार, वो तपस्या करता है, तो एक शर्त है कि जितना तोके दे उसे दुगुना पड़ोसिया के देवे कोई। तो पटीदारवा के न मिले उसके बाद कहता हमारे एक टांग टूट जाए ताकि पड़ोसिया का दोनों टूट जाए। अरे वो मांग सकत कहत कि हमरे एगो गाड़ी एगो फॉर्च्यूनर हम के दे दा, 2 बीघा खेत हो जाए, हमरे बेटवा का नौकरी हो जाए, पड़ोसी के ढेर हो जाए, तो उसे हमार का नुकसान। लेकिन हमने का देखा हालत क्या है कि होके न मिले हम ऐसे रह ले तब वो ठीक है। मुसलमानों को तो टाइट कर रहा है ना, भले हमको नौकरी नहीं मिल रही तो क्या होगा बताओ, बीमारी की जड़ पकड़ा हूं कि नहीं? गांव में यही खबर है कि नहीं? और यही खबर दिखा करके आपके बच्चों को दंगाई बनाया जा रहा है। मैं निवेदन सेवा के मन से करना चाहता हूं, अपने बेटा बेटी को दंगाई बनने से रोकना। जो आपके बेटा बेटी को हथियार देना चाहता है उसको पहचानो और उसको सजा दो, और जो फूले अंबेडकर और मंडल के सपनों का भारत बनेगा, हम आपके बेटों के हाथ में कलम और किताब देखना चाहते हैं, इसलिए हम यहां इस मंच पर इकट्ठा हुए। पढ़ाओ अपने बेटा बेटी को। गौवा में पहले गाना गावे हो, नून रोटी खा के भले जिंदगी बीतई हा, अपने ना पढ़ला मगर बचवन के पढ़ई हा। पढ़ लिख के ही केहू बनल महान बा, और पढ़ा लिखा भैया कलमिये में जान बा, पढ़ा लिखा भैया कलमिये में जान बा। कलम पकड़ने का वक्त आ गया है। और याद रखना मेरे भाइयों, अगर ओबीसी से लड़ता रहा, ओबीसी दलित से लड़ता रहा, हम सब मिलकर मुसलमानों से लड़ते रहे, तो बाहर कोई आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद कर चुका होगा, और 2-4 साल अगर रोक नहीं पाए ना तो फिर रोकने लायक भी नहीं बचोगे। ये कड़वी बात मैं कह के जा रहा हूं। सबको तो वो नफरत की आग सिखा रहे हैं, और टेलीविजन पे बैठ के पाखंड नया नया बाबा कुल पर्ची बनावता ना, तो हरे फूफा का नाम फलाने है, तू कब हाँ बाबा। आजकल बाबा बनने का फार्मूला हम दे के जाती, बलिया में जेकर दुकान चलावे कोई चलैया, जटा बढ़ा लो, एक रंग का कपड़ा पहना, और गरीबों कमजोरों के बीच में जाके कहो मेहनत करते हो लेकिन फल नहीं मिलता, तुरंत पब्लिक है हाँ बाबा। बताओ गलत कहते हैं? तुम्हारे घर में कोई बीमार रहता है, इलाज कराते हो लेकिन ठीक नहीं होता, जी बाबा। तुम्हारा बेटा बेटी बहुत मेहनत करता है लेकिन रोजगार नहीं मिलता, बाबा की जय हो। जाओ हरी चटनी में लाल मिलाकर खाना, दया रुकी थी, जाओ कल्याण। कुल हमारे घरे का गरीब कमजोर लोग, पढ़ाई देना सरकार का काम था, दवाई देना सरकार का काम था। सरकार ने पढ़ाई बर्बाद की, बुद्धि खत्म, विवेक खत्म, अंधविश्वास पाखंड नहीं बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा रे भाई? शिक्षा बढ़ती तब ना चेतना बढ़ती। और आपको दवाई नहीं मिल रही, हॉस्पिटल में जाके देखो लाइन लगी है रे मेरे भाई। जिसकी जेब में पैसा है उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, और जिसकी जेब में पैसा नहीं है, बताओ आपके बच्चे वहां पर जाके घोरू कतवारू बन के घूम रहे, फैक्ट्री में मजदूरी कर रहे हैं, और किसको कहां भारत पहुंचा दिया। इसलिए ऐसे लोगों को पहचानो जो धर्म के नाम पर आपको बरगलाएंगे। मत लड़ना मेरे लोगों, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर मत लड़ना। जाके देखो गरीब मुसलमान भी परेशान है, और गरीब दलित पिछड़ा भी परेशान है। 100 रुपया लीटर पेट्रोल हुआ तो हम खरीदत हुआ, वो कुल खरीदत हूं। 200 रुपया का दाल और सरसों का तेल तोहराऊ बदे और नहू बदे है। खेती बर्बाद होती है, तोहरो बर्बाद होती है और नहू बर्बाद होती है। लेकिन सोचा सरकार में बैठल कुल दोनों के लड़ा देना, अब मलाई अपने कुल खाता हूं। लेकिन आखिरी में क्या कह रहा हूं, एक बार एक गधा बाघ में झगड़ा हो गया। अब यही निवेदन करके छोड़ के जा रहा हूं आपको। नहीं कितना देर चली कथा, थोड़ा है कि एगो कथावाचक याद आ गल हमके, बड़ा उड़हन के तो हम एकदम निशाना पे लले। कुलहिन का दुकान चलत है भैया, एठौरा बहन गए बिहार में चुनाव कुल घूमत हो वह रहे, एक पार्टी का प्रचार कलन कन गृह मंत्री तो भगवान शंकर का अवतार हो। सुनला लोन के नाम? अरे तो भाई धर्म का तोने सम्मान करत हो कि अपमान करत हो? बहने के कदेबा कि प्रधानमंत्री फलाने का अवतार हो, आई यूपी वाले उनकर अवतार हो, तो आई जनता जो गरीब कमजोर ई के कर अवतार है। भाई गरीब जनता को तुम कल्याण नहीं कर, ये बाबा पाखंडियन का काम है। अरे तोने के धर्म का काम करे चाहते, वो पाखंडिया कुल जाने कहने हिंदू राष्ट्र बनाना है। बताइए हिंदू राष्ट्र संविधान के अनुसार बनना चाहिए?
बताओ ओबीसी और दलित समाज के लोगों, ये देश किसी धर्म से चलेगा या बाबा साहब के संविधान से चलेगा? ये बात मैं निवेदन करके आना। बताइए किससे चलेगा? संविधान से ऊपर कोई है क्या? संविधान से बड़ा कोई होगा क्या? और संविधान बदलना कोई कहेगा तो बदलने दोगे क्या? संविधान कोई खत्म करने की बात करेगा तो खत्म करने दोगे क्या? इसलिए मैंने निवेदन किया, बाबा साहब के संविधान से ऊपर कोई चीज नहीं है। हम दलित पिछड़े पीडीएस समाज के 90% लोग बाबा साहब के संविधान को लेकर गांव-गांव चलेंगे और गांव-गांव लोगों को एकजुट करेंगे। 90% कमेरा एक हो जाओ और तुम्हें अब देश में शासन करने का वक्त आ गया है। इसी बात का निवेदन करने के लिए हम आपके बीच में आए और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये सब पाखंड और अंधविश्वास से बचिएगा। पहलवा को लेकर कथा सुनने गई हो दे, मंत्र पढ़ के दल का तुम्हार बीमारी ठीक कर दे पे लिख दल ही एक पढ़त रहिया ठीक हो जाए। तो हमारे पिताजी कम्युनिस्ट रहना, तो पिताजी भी वही कागज उठे ना वो पे कहना कि मैं तुमको 1000 रुपया दान करता हूं और कागजा मोड़ के पकड़ा देना। तो समनवा आदमी जब कागजा खोल तो कल ई का नोटिया कहाँ? तो कहें कि मंत्रवा पढ़ने से जब ठीक हो जाए तब नोटिया देव, जब ले तू कागज डाला तो हमारी ओर से कागज ला। इतने समझदारी की बात करे कर ये गौवा में पहले जादूगर आवा भैया, झोला लेके आवा, मदरिया कुल झोलवा में से निकाले तो डमरू लेके पहले डमरुआ यहाँ बजावा, तो हर दिमाग यहाँ रहे यार तो झोलवा में से पैसा निकाल लें और यहाँ से धूर निकाल लें, धूरिया के ऐसे मंत्र अंतर फूंक के जय काली कलकत्ते वाली ऐसे टाइप का कुछ बोलना और वही धूरिया से सिक्का बना के दिखा दे, अब बजाओ ताली। और बाद जब जाए लगना तो कहें जितना पैसा जेब में लाए वो 10-10 रुपया दे के जाना, नहीं तो 24 घंटे में कुछ खराब खबर मिली या जे लेके आ लेके पैसा। हमारे पापा होकर झोलवा लेके पकड़ लेना और कहना कि एक बात बताओ, जब धूर से पैसा बनावे का कला तोरे पास है तो ही धूर हम इतना लेके आयल हैं, यहीं बैठ के पैसा बनाओ, आधा तय रखिए आधा मैं रखबो तो भीख मांगे की जरूरत न पड़ी। वो मदारी अपन झोला लेके भाग गए, लेकिन वो मदारी बाद में आयल। अब आज तोरे वही झोला में आपके बच्चों की शिक्षा, आपके बच्चों का रोजगार सब भर लिया है। अगर पहचान सकते तो पहचान लेना और उसको रोकने का काम आपको करना है। पहलवा गौवा में भैंस खोले कुलावे, अब सुना ठेठ कहानी, बाहरवा जाइला तो अंग्रेजी में बोलीला हेज्जा काम जरूरत है, घरे तो अपनी भाषा में ना। भैंसिया चोरावे कुलावे तो अंधरिया रात में आवे, अब भैंस चोरावे, भैंस पाले वाले लोग गले में घंटी बजत रहे, घंटी लगल रहे तो घरे में आदमी सुतल हुआ कि गाय गोरू कुल अपन बढ़िया से हुआ, तो भैंसिया कुल हिलत रहे। चोर कुल आवे तो एक चोर घंटी निकाल के पूर्व दिशा में भागे तो भैंस लेके बाकी चोर पश्चिम दिशा में भागे। बतावा लोगन गलत कहीं बताइया। और जब घर लोगन का नींद खुलल है चोर 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 चोर, तो चोर का आवाज पकड़े बदे के हर दौड़िया। बतावा जहर से घंटी का आवाज आती पूर्व जाइए कि ना, अब पूरा गांव है चोर आयल पूर्व गई ना, और ओकरे बाद घंटी एक जगह फेंक करके चोर भाग गए। वहां गई ना तो का मिलल, अब भैंस लेके चोर कुल समझदार को इशारा काफी। धर्म के नाम पर लड़ाने वाले घंटी कहीं और बजा रहे हैं और पीछे से आपके बच्चों की शिक्षा को, रोजगार को, आरक्षण को और सम्मान को लूट रहे हैं। उसको बचाना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं आपके दिल में कहना चाहूं, है तो किताब आई लिया है, अब पीएन साहब इतना आप लोग मेहनत किए हैं तो पढ़ दूं हम ना। ये देखा मुकदमा हुई तो तोने लोन बचैया, हाई लिखले का मंदिर का मतलब होता है मानसिक गुलामी का रास्ता। यही हमारे हम कल तोहरे लोन को पढ़ते राजदेव जी अपन देखिया। स्कूल का मतलब होता है जीवन में प्रकाश का रास्ता। आजकल कहीं बुलडोजर आ जाता बड़ी डर लगत है, सुप्रीम कोर्ट डट लगे ऐसा अगर सरकार चली बात तो कि वापस वही मठ में जाए खोई। ये हमारे हम ढेर ना बोलब जायदा उनकर बात। आई देखा पेरियार का कथन लिखल सेवा का पत्रिका में, ईश्वर की सत्ता न स्वीकारने में किसी बुद्धिमत्ता की आवश्यकता नहीं होती। मैं आपको नास्तिक बनाने नहीं आया हूं, मैं आपसे केवल निवेदन करने आया हूं। धर्म दिल में अगर मानना है तो मानो, जब चेतना आएगी तो आप अपने आप समझ जाओगे। लेकिन नेता ही कुल जो काम करते हैं कुल धर्म का काम नहीं है। ये अपनी कुर्सी बचाने के लिए धर्म की आड़ में आपको बरगलाने और लड़ाने आते हैं। इतना ही पहचानना। महात्मा कबीर ने कहा, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, खोजी हो तो तुरते मिल हो,
पल भर की तलाश में, कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। इसलिए भगवान आपके अंदर है और जिसको पाना होगा वहां पाएगा। बाहर लड़ने मत जाना मेरे लोगों। और गांव में आपके कोई नफरत करने आए, कोई दंगा करने आए तो लाठी लेकर कमजोर के साथ खड़े हो जाना। और पीडीएस समाज के लोगों, इस उत्तर प्रदेश में एकजुटता की एक बहार चल रही है। उसको कोई पीडीए कहता है, कोई बहुजन परिवार कहता है, कोई बाबा साहब का मानने वाला कहता है। मैं उसको कह रहा हूं कोई भी शब्द दे दो, 90% लोगों एक हो जाओ, यही निवेदन करने आया हूं। किसी दलित बस्ती में अगर अत्याचार हो तो पिछड़े समाज के लोगों लाठी लेकर खड़े हो जाना कि किसी कमजोर के ऊपर अत्याचार हम नहीं होने देंगे। बताओ वादा कर रहे हो कि नहीं? आप संकल्प सेवा के मंच पर लिया जाएगा कि नहीं? आपकी लाठी कमजोर पर तो नहीं चढ़ेगी, आपकी लाठी कमजोर के खिलाफ तो नहीं होगी। और अगर आपकी लाठी में दम है तो ताकतवर से लड़ो जो आपके बच्चों का शिक्षा और रोजगार छीन रहा है और रोज आपको भड़का रहा है। इसलिए बहुत वक्त हो गया, मैं निवेदन करके जा रहा हूं और मैं फिर से कह रहा हूं, ये राजदेव जी आपको बहुत धन्यवाद कि आपने इतना बढ़िया मंच दिया। लेकिन एक निवेदन, यहां कार्यक्रम खत्म नहीं हो रहा है, भाषण खत्म होता है, लेकिन वैचारिक कार्यक्रम सेवा जैसा संगठन चाह रहा था कि विचार गांव तक जाए। तो हाथ उठाकर मेरे लोगों, मान्यवर कांशीराम मिशन और कैडर चलाते थे तो गांव में चौराहे पर 4 लोगों को बैठकर समझाते थे लोग। पुराने समय में लोहिया प्रशिक्षण शिविर चलता था तो गांव में लोग जाकर समझाते थे। हमारे लोगों में दूरी हो गई है। इसलिए आज मैं एक आपको होमवर्क देके जा रहा हूं। प्रोफेसर की डायरी पढ़िएगा जरूर, लेकिन पढ़ते हुए ये बताइएगा, आज से कार्यक्रम और मिशन शुरू मानिए 2 साल तक एक दिन का समय हफ्ते में निकालिएगा। एक दिन अपने से, जिसको आपको समाज में कहा जाता है कि आपसे नीचे जो जातियां हैं, हालांकि ऊपर नीचे हम लोग नहीं मानते, लेकिन जिसको समझाया जाए उसके दरवाजे पर जाना। आप अपनी जाति का नहीं, अपने से जिसको कमजोर संख्या में माना जाता है उनके दरवाजे पर जाइएगा। और अगर उनके घर में गरीबी है तो 2 रोटी लेकर जाना, 1 रोटी आप खाना और 1 रोटी अपने भाई को एक ही थाली में बैठकर बराबर का खिलाना। तब जाकर के समाज में एकजुटता बनेगी। भाषण से कोई समाज में एकजुटता नहीं बनने वाली। हम तो बस निवेदन करने आए और नौकरी आज है नहीं। प्रोफेसर की डायरी पढ़िएगा, वो कुल सोचा करना है कि अगर नौकरियां छीन लो तो डरा जाएगी। अरे हमने का पुरखा तो होने के पुरखन से ना रही ना, तो हमने डराए वाला हो जाए। हमने कोनो गलत रास्ते पे हो जाए का, कोनो गलत चीज है भैया। और तो उन्होंने बागी बलिया में बुलाए करके और हिम्मत दे डाला। बाबा साहब का संविधान हाथ में लेकर के मंडल, फूले और अंबेडकर के सपनों का भारत बनाने के लिए हम ये कह के जा रहे हैं कि हम न डरने वाले हैं और न रुकने वाले हैं। इस कारवां को हम आगे बढ़ाएंगे। और इस तरह से कहना चाहता हूं, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। और यूं तो एक कदम से भी चल लेते हैं लोग, मगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। आज संकल्प लेकर के 90% लोगों एक होकर के गांव गांव टोली बना करके चलना है। 2 साल तक चलना है, मोहब्बत का पाठ पढ़ाने चलना है। किसी के साथ अन्याय हो तो खड़े हो जाना, किसी के ऊपर लिंचिंग हो, नफरत में दंगाई हिंदू मुसलमान करें तो बीच में खड़े हो जाना। तुम अपने मस्जिद में इबादत करो, तुम अपने मंदिर में जाना है जाओ, हम संविधान को मानने वाले दंगा नहीं होने देंगे और नफरत की आग नहीं फैलने देंगे। मोहब्बत का पाठ पढ़ाने के लिए आपके बीच में जाएंगे। 2 साल अपना 1-1 घंटा और हफ्ते का 1 दिन बताए देने को तैयार है कि नहीं? हमारे पास 365 दिन है नौकरी ना। जहां बुलाएंगे सेवा के लोग हम आएंगे, और जहां आप हमको बुलाएंगे, थोड़ा हम लोग को लिखने पढ़ने का भी काम करना है तो थोड़ा कम निकल पाता हूं, लेकिन आप इस कारवां को गांव गांव पहुंचाएंगे कि नहीं जाएंगे? बताएंगे कि नहीं कि कर्पूरी ठाकुर को गाली क्यों दिया, मंडल के विरोध में कौन था, कमंडल लेकर कौन आया, बाबा साहब के विरोध में कौन था, और आज संविधान के खिलाफ कौन है? बताइए, बताएंगे कि नहीं बताएंगे? और कोई अगर आलोचना करे तो सुन लेना मेरे भाई। जैसे यादव जी लोगों को मैं कहना चाहता हूं, बड़े भाई बनने का बहुत शौक है तो बड़ा भाई बनने का मतलब विनम्रता भी होती है। और विनम्रता में केवल एक बात कहूंगा, जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। जंग अगर भाई से हो तो हार जाना चाहिए।
थोड़ा अपना बर्दाश्त करो, कुर्बानी के लिए तैयार रहो, और जिसकी आबादी कम है उसको अपने कंधे पर बिठाओ और एकजुटता बना करके चलो, तब जाकर के अपने आप देखना आप रिश्ता बना लोगे। इसलिए आपस में मत लड़ना मेरे लोगों। बांटने वाले आएंगे और कुल्हाड़ी को आगे करके कहेंगे इस कुल्हाड़ी को वोट दे दो, इसमें तुम्हारी जाति की लकड़ी लगी हुई है, और जंगल की लकड़ियां अगर कुल्हाड़ी को वोट दे गई तो पूरा जंगल खत्म हो जाएगा। जाति के नाम पर मत जाना, विचारधारा के नाम पर एकजुट होकर के उसको वोट देना जो आपके बच्चों की शिक्षा की बात करे, रोजगार की बात करे और प्रेम और मोहब्बत का समाज बनाए। इसलिए जातिवादी खत्म करो और संविधान के नाम पर एकजुट हो जाइएगा। यही अपील करके कि आज अगर नहीं समझे तो फिर समझने लायक नहीं बचेंगे। मौका मिले, बाहर किताबों का स्टॉल लगा है, 10 रुपया कम पड़े ना तो पड़ोसी से मांग लेना और किताब खरीद करके गांव गांव चौराहे पर बैठकर उस पर बात करना। डरना नहीं आपको है, आपकी संख्या 90%, तो चौराहे पर कोई और बैठ के हंसता है। बताओ ये सही है क्या? अरे कमजोर बना दिया, और इसलिए कमजोर बना दिया क्योंकि सबको आपस में लड़ा दिया और सब आपस में लड़ रहे। अगर एकजुट हो जाए तो एकजुट होकर के हमारी सरकार, हमारा शिक्षा, हमारा रोजगार, थाने में हमारे लोग, विश्वविद्यालय में हमारे लोग, जुडिशरी में हमारे लोग, मीडिया में हमारे लोग और उद्योगपतियों में भी हमारे लोग होंगे। लेकिन अगर ये 2 साल हमने मेहनत नहीं की तो फिर 90 के पहले का बिहार और 90 के पहले का यूपी आपका स्वागत करने को तैयार है। इसके लिए मुझे मत कहिएगा कि हमने नौकरी कुर्बान करके ये काम कहना चुनना है। हमने चुना है ये बात, वरना हम भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2 लाख रुपया सैलरी मिलती। आज तो कोई पूछने नहीं जाता कि घर कैसे चलता है। लेकिन देखो, हम भीख मांगने वाले लोग नहीं, अपने दम पर खड़े होकर के घर भी चलाएंगे और इस देश को बचाने के लिए गांव गांव जाना पड़ेगा तो गांव गांव जाएंगे। लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी निभाओ, आप गांव गांव निकलो मेरे भाई, समय नहीं है। जातियों को जोड़िए, लोगों को जोड़िए और इस कारवां को, कार्यक्रम खत्म होगा लेकिन मिशन को आज से शुरू करिए और 2 साल तक गांव गांव पहुंच करके एकजुट हो जाइएगा। तब फूले को सच्ची श्रद्धांजलि होगी, तब अंबेडकर का सच्ची जयंती होगी और तब मंडल की सच्ची पुण्यतिथि होगी। अगर ये नहीं कर पाए तो फिर आने वाली पीढ़ी 25 साल बाद, 50 साल बाद पूछेगी कि तुम क्या कर रहे थे। मैं सीना तान के कहूंगा, प्रोफेसर की डायरी लिख करके मैं लोगों को बता रहा था कि शिक्षा बचा लो, नौकरी कुर्बान करके लोगों को बता रहा था कि अपने बेटा बेटी के लिए नौकरी बचा लो, संविधान बचा लो। मैं ये बात कहने जाऊंगा और याद रखना, हम लोग कम लोग नहीं हैं। सेवा के मंच पर इतने लोग आ गए, जंगल में आग लगी, एक चिड़िया अपने चोंच के बूंद पानी से आग बुझा रही थी, तो बाकी चिड़िया चुपचाप 90% जो थी बैठ के देखा थी कि तुम्हारे चोंच के एक बूंद पानी से जंगल का आग बुझ जाई। उस चिड़िया का जवाब मेरे भाषण का आखिरी वाक्य है। उस चिड़िया ने कहा, मुझे पता है इतनी बड़ी जंगल की आग हमारे चोंच के एक बूंद पानी से नहीं बुझेगी, लेकिन जब इस आग का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में शामिल होगा। जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जय सेवा और जय मंडल और जय भीम। ये आपकी पुस्तक 2-3 चीज कीजिएगा। बहुत बहुत